बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान और उनकी छोटी सी पार्लिमानी टीम ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर उनकी तादाद पार्लियामेंट में न होने के बराबर है, मगर शायर इस्लाम, अकायद इस्लाम और ख़त्म नबूवत की दिफा के लिए उनकी आवाज़ पूरी पार्लियामेंट पर भारी हो जाती है। आज JUI ने अपने वोटर का सर उस वक्त फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि जब उन्होंने इंतहाई बारीक तरीके से ख़त्म नबूवत पर होने वाला हमला नाकाम बना दिया। कादियानियों का सालों से होने वाला मेहनत, कादियानियों के सालों से बनाए गए मनसूबे और उनकी कोशिशें मौलाना फजल रहमान और उनकी छोटी सी पार्लियामानी टीम ने आज एक चुटकी में 1 मिनट से भी कम अरसे में नाकाम बनाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर आप लोगों की सोच ये है कि हम तादाद में पार्लियामेंट में कम है और आप लोग कादियानियों को रास्ता फराहम करने की कोशिश करेंगे, आप लोग शायर इस्लाम, आप लोग अकायद इस्लाम के ख़िलाफ़ उनके मनाफी बिल पार्लियामेंट में पेश करेंगे और बारीक बारीक तरीक़ों से उनके लिए रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि MFR मौलाना फजल रहमान की ये टीम आपके मुद्दे मुकाबिल आएगी। आप इस टीम को अपने मुद्दे मुकाबिल पाएंगे और ये अगर तादाद में 1, 2, 3 भी हो तो आप इनका मुकाबला इस लम्हे में, इस सूरत हाल में नहीं कर सकेंगे। ऐसे में मौलाना फजल रहमान जब पार्लियामेंट में मौजूद हो और आप इस तरह से बारीक तरीक़ों से भी कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको हर महाज पर, आपको हर रास्ते पे मुँह की खानी पड़ेगी, आपको हर रास्ते पे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान या JUI की तादाद अगर आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं तो वो न होने के बराबर है। कौमी असम्बली में 7 सीटें और इसी तरह सेनेट में 3-4 सीटें, आप कुल मिलाकर तकरीबन 10-12 सीटें बनते हैं। लेकिन इन 10-12 सीटों का मुकाबला अगर आप 450 प्लस मेंबरान से करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका वोट कितनी ताकतवर शख्सियत को मिली है, आपका वोट इस्लाम के चौकीदारों को मिली है, आपका वोट इस्लाम के चौकीदारी के लिए बार बार इस्तेमाल हो रहा है। और आपने इनके मुकाबले में जिन लोगों का इंतखाब क्या है, आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग किस तरीके से कादियानियों को, किस तरीके से इस्लाम पर हमले कर रहे हैं, कादियानियों को रास्ते फराहम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आप लोगों के लिए एक खुला पैगाम है। आज मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात, उनकी पार्लियामानी टीम ने आपको ये खुला पैगाम दिया है कि आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप कैंपेनें कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, आज आपका वोट कादियानियों के लिए रास्ते हमवार करने में लगे है। लेकिन आपकी मुखालिफत में जो वोट पड़ा है, अगर वो तादाद में कम ज़रूर है, मगर वो तादाद आप सब पर भारी है। आप ये जितने भी वोटर है, ये रोज़ माशर में खड़े होकर ये कुल सीने के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा वोट अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की चौकीदारी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ख़त्म नबूवत की दिफा के लिए इस्तेमाल हुआ है, कादियानियों के खात्मे के लिए इस्तेमाल हुआ है। और आज हम सब ये फ़ख्र कर रहे हैं कि हमारा फ़ख्र मौलाना फजल रहमान जिस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने आंखें निकाल कर ये बारीक सा और एक बड़ा हमला जो बारीक तरीके से हो रहा था, एक बड़ा हमला मौलाना फजल रहमान ने नाकाम बना दिया है। ये कादियानियों के लिए दर्दसर बन गया है। कादियानी जिस तरह नहीं चाहते कि ये सियासी मौलवी पार्लियामेंट का हिस्सा बने, ये सियासी मौलवी पार्लियामेंट में किरदार अदा करे, तो उतने ही मौलाना फजल रहमान की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो जाती है। उनका टीम उनकी तरह उनका साथ दे रही है। और हमें और आपको भी चाहिए कि हम मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से, इस्लामी अकायद के हवाले से, उनके दिफा के लिए, ख़त्म नबूवत की दिफा के लिए, ख़त्म नबूवत की प्रचार के लिए और कादियानियों का रास्ता रोकने के लिए हम मौलाना फजल रहमान को खुले दिल से सपोर्ट करें। उनके कारनामों को, उनके किरदार को हम पूरी कौम को बताएं और पूरी कौम इसका एतराफ़ करके मौलाना फजल रहमान के शाना बशाना खड़े हो जाए। शुक्रिया।